नमस्कार दोस्तों। आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 मिनट दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ 5 मिनट बस रुक जाइएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक भगदड़ रहती है कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या होगा, क्या चीजें होंगी, क्या नहीं होगा। और वो कुछ सेकंडों में ही बस सबको निकलना होता है। बस ओहो, चेहरा देख लिया, चैनल देख लिया, कुछ भी देख लिया, बस अब निकल जाते हैं, चीजें देखते हैं, क्या पता नहीं क्या है। जो भी दिमाग में आ रहा है प्लीज उसको 5 मिनट के लिए रोक लीजिएगा, और शायद आपको वो मिल जाए जो वाकई आपको चाहिए। या फिर आपको अच्छा ना लगे तो कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक है नहीं, उसमें आप अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। आपको लगे भाई मेरा 5 मिनट वेस्ट कर दिया, क्या है ये, कुछ भी जो भी आपको सही लगे, ठीक है। मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 5 मिनट रुक जाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सबके पास टाइम की कमी है, चीजें हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं। अभी मेन सारथी प्रोग्राम, जो लोग शायद उनसे जुड़े हुए हैं, यदि वो वीडियो देख रहे हैं तो वो समझते होंगे मेन सारथी प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया। उसके अंदर हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करा रहे हैं, मेंस पूरे मेन सिलेबस को कवर कराने वाले हैं। अभी हम पॉलिटी जो है वो शुरुआत करने वाले थे कि भाई पॉलिटी की, क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर चुके हैं और पॉलिटी की अब ये सोच रहे थे कि उसके साथ पॉलिटी की भी शुरुआत करते हैं, उसको भी कवर कराना है क्योंकि उतना टाइम नहीं है। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिएगा कि हमने शुरुआत की थी और हम क्या क्या करते हैं आप लोगों के लिए। और जो हम करने वाले थे तो दिमाग में चल रहा था कि यार चीजें उस तरीके से नहीं हो पा रही। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि शायद एम ही कुछ भी चीजें करा देते हैं या कुछ भी, क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है वो शायद वो ही इशारा करता है। मगर यहाँ पर देखिएगा कि हम पॉलिटी करा रहे हैं तो ऐसे ही नहीं, कौन से टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस किस ईयर में पूछे जा रहे हैं, पूरा डाटा निकालते हैं, ठीक है। पूरा पॉलिटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं, हम आपके लिए कौन क्या इंपॉर्टेंट है, सब निकालते हैं। उसके बाद हमने ये चीजें निकाली कि भाई ये देखते हैं कि सिलेबस के आधार पर हम इसको कैसे बांट सकते हैं, पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो और फिर PYQ प्लस सिलेबस को कनेक्ट करके कौन कौन से टॉपिक का क्या सिस्टम किया जा सकता है, वो सब कुछ हम कवर कर रहे हैं। उसको पूरा सिस्टम निकालते हैं, पूरी उस चीज के ऊपर मेहनत करते हैं, है ना, ताकि आपको बेस्ट मिल सके, आपका सब कुछ कवर हो और वो भी बहुत अच्छे से वो कवर हो जो वाकई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये हम करने वाले थे कि भाई यार पॉलिटी कवर कराना है, अभी इतना टाइम नहीं है शायद, ठीक है। मगर मैं आपको एक बार आपको दिखा देता हूं कि क्या चीजें हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। ये हमारा चैनल है, अभी क्लासेस डाली हैं, 21 तारीख आज हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई 53, 29, 146, 121, और ये व्यूज हैं। अब मैं बात व्यूज की नहीं कर रहा हूं कि भाई ये इस तरीके के व्यूज जो हैं वो मिल रहे हैं। यहां पर बात तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है कि भाई शायद हम उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम, इस तरीके का प्रोग्राम, मैं आपको ये चीज बिल्कुल आप चेक कर लीजिएगा। मैं आपको देखो, मैं बोलता भी हूँ उस प्रोग्राम के अंदर, क्लासेस के अंदर भी बोलता हूँ कि प्लीज चेक कर लीजिएगा जो हम कराते हैं। यदि आप नहीं है और जो देख रहे हैं वो तो ये चीज समझेंगे कि एक पूरे टॉपिक को, एक पूरे सब्जेक्ट को जब आप कवर करते हो ना सर, ठीक है, जब आप कवर करते हो तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि वो कैसे कवर करना है। PYQ कवर होने हैं, कैसे क्वेश्चन वहां से आ सकता है वो कवर कराते हैं। उस टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जो भी कुछ हो सकता है सब कवर कराते हैं कि भाई एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, सब कवर कराते हैं। उसके बाद हम ये वहां तक पहुंचना चाहते हैं कि भाई एक इंसान घर पर बैठा ये महसूस कर रहा है कि मेरे भी कुछ ड्रीम है, मेरे कुछ सपने हैं, मुझे उनको कवर करना है, मगर मैं हजारों लाखों रुपए की फीस नहीं दे सकता हूं। मेरे पास नहीं है किसी को 20,000, 10,000, या इंस्टीट्यूट के अंदर जाऊंगा तो लाखों रुपए की फीस देना मेरे मेरे चीजों में नहीं है कि भाई मेरा, नहीं तो मेरी फैमिली की उस तरह की आर्थिक हालत है, ना ही मैं वो चीज कर पाऊंगा। तो वो अंदर से नहीं आता कि यार मैं करूँ तो करूँ कैसे, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस, यूपीएससी का पढ़ने का तरीका, उसकी रणनीति बनाना इतना आसान नहीं है। क्या कवर करना है, क्या किस चीज को छोड़ना है, एग्जाम को कैसे समझना है, वो मेरी उतना आसान मुझे नहीं लग रहा है। तो कोई हेल्प कर दे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा।
और ये प्रोग्राम जो मैं आपको बता रहा था अभी, कि आप प्लीज चेक कर लीजिएगा कि इस तरीके का कोई चीजें कवर नहीं कराएगा। सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक को उस तरीके से कवर कराएंगे कि पूरा अच्छे से वो कवर हो जाए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाए। कोई नहीं कवर कराएगा। हो सकता है कोई आंसर डेली आंसर राइटिंग करा रहा हो तो वहां पर आपका टॉपिक कवर नहीं होगा सर। आंसर राइटिंग चीजें हो सकती हैं, टॉपिक कवर नहीं होगा। उस टॉपिक पर पर्टिकुलर हर टॉपिक पर आंसर राइटिंग नहीं मिलेगी। उस पर कुछ क्वेश्चन उठा के आंसर राइटिंग बता दी जाएगी। और यदि पूरे जीएस सिस्टम पर भी कि भाई मैं कोर्स निकाल रहा हूं, कोर्स निकलते हैं पेड कोर्स जिसकी 25-30 हजार, 20 हजार, 15 हजार, है ना, अलग अलग फीस होती हैं जिनको कराया जाता है। और क्वेश्चन 200 कवर कराएंगे, 300 कवर कराएंगे, किस पर? चारों जीएस पर। चारों जीएस पेपर पर जो है, चारों जीएस पेपर पर आपको इतने क्वेश्चंस कवर मिलेंगे। और उनका कोई सिस्टम नहीं होता है, बस स्टार्ट होंगी चीजें कवर करना। हिस्ट्री पर लो जी 100 क्वेश्चन यहाँ पर, या फिर 50 से 70 क्वेश्चन हिस्ट्री पर करा दिए, ऐसे कवर कराएंगे। ऐसे एक एक टॉपिक को पकड़कर हम 30-30 क्वेश्चन करा देते हैं, क्योंकि कुछ भी छूटेगा ही नहीं आपका। अब इस लेवल पर हम चीजों कवर करा रहे हैं, पर दिमाग में आता क्या है, प्लीज ये जो भी अभी तक रुक रहे हैं वो प्लीज एक बात और सुन के जाइएगा कि जब आप आते हो, आपने एक वीडियो पे क्लिक किया, बैठना, तो आप किस आधार पर जज करते हो कि भाई कौन है सामने? टीचर नहीं भाई, फेमस नहीं है, अभी तक चेहरा 1-2 बार देखा है या फिर देखा ही नहीं है, तो पहले ही जज करके बैठ जाता हूं। या फिर चैनल बहुत छोटा है, बहुत छोटा चैनल है, इस पर तो बिल्कुल व्यू नहीं आते हैं, मैंने दिखाया भी है नहीं आते हैं, आ ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब हम उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो चलो एक अलग विषय है। मगर जज करने का तरीका होना चाहिए कि आपके सामने आपका सिलेबस होता है, आपके सामने आपके पीवाईक्यू होते हैं। सिलेबस उठाइए, पीवाईक्यू उठाइए, और दोनों के आधार पर देखिए कि जो चीजें कराई जा रही हैं यहाँ पर, जहां मैं टाइम दे रहा हूं, जिस पर मैंने क्लिक किए हैं, उस आधार पर वो चीजें कंटेंट कैसा है, जो मुझे मिल रहा है वो क्लास कैसी है, क्या मेरे लिए वही तैयार हो रहा है क्या जो मुझे एग्जाम में पूछा जा सकता है, या कुछ और मैं तैयार कर रहा हूं? एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है क्या? पीवाईक्यू आपके पास है प्रत्येक टॉपिक के, प्रत्येक सब्जेक्ट के, देखिए ऐसे ही पूछा जा रहा है क्या? फिर आपको बहुत सारी क्लास की सच्चाई पता लगेगी, और इस क्लास की तो पता लग जाएगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। मगर हो क्या रहा है सर? और शायद आपको लग भी रहा होगा कि शायद गुस्से में नहीं हूं मैं। पता क्या दुख होता है कि बहुत मेहनत लगती है, मैंने आपको दिखाया भी है इस चीज के लिए, कि हम पहले पूरा सिस्टम निकालते हैं, चीजों को देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और उन टॉपिकों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। काफी बार क्योंकि हम पढ़ते हुए तो छोड़ देते हैं सर, हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, हो फिर पता चलता है कि वो उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। यूपीएससी वहां से बहुत मामूली क्वेश्चन पूछता है या पूछता ही नहीं है, जहां से पूछता है उस पर तो आप फोकस ही नहीं करते हो। फिर लगता है एग्जाम आ कहां से रहा है, इतना हार्ड क्यों है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और हम देखते हैं कि भाई यूपीएससी कहां पर, उस सबको डाटा को निकाल के उसके बाद क्वेश्चंस क्रिएट करके चीजों को आपको पहुंचा के रिलेटेड पीवाईक्यू के आधार पर वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कराते हैं कि भाई आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको आंसर राइटिंग की सब चीजें पता चल जाए, वो सब कवर करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद मिलता क्या है कि यार उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको वाकई जरूरत है, जो बैठे हैं घर पर, उतनी फीस सबमिट नहीं करते हैं, किसी बड़े सिटी के अंदर पहुंच नहीं सकते हैं, एक फोन लेकर बस बैठ गए हैं कि वो ड्रीम है आईएएस बनना है, सिविल सर्विस में जाना है, या स्टेट पीसीएस कवर करना है, जो भी आपको चाहिए। गलत नहीं है वो चीजें, मगर या तो वहां तक हम चीजों को पहुंच नहीं पा रहे हैं, आप लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो हमारे पास ऑप्शन बचता क्या है कि या तो फिर एक चीज हो सकती है कि वो हमें बताइएगा प्लीज, अब तक रुके हो तो प्लीज मुझे ये बताइएगा कि भाई हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, या फिर क्या वजह है, आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। आप कमेंट करके बताइए तो सही हमें कि भाई वजह क्या है, ये कंटेंट अच्छा नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर रिलेटेड नहीं है एग्जाम के, आपको ऐसा लग रहा है, क्या लग क्या रहा है आपको कि भाई ये जो आपको इस तरह की हालत है। क्योंकि हम तो पूरा फोकस करके वो चीज कवर कराने का प्रयास करते हैं। मुझे तो लगता नहीं कि इससे बेस्ट प्रोग्राम आपको ऑफलाइन, ऑनलाइन, पेड, नॉन पेड मिल सकता है। और सच्चाई है बस इस आधार पर कि चैनल छोटा है, टीचर फेमस नहीं है, इस आधार पर छोड़ना तो बेवकूफी है। आपको कुछ और करना है वो अलग बात है, फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि ये कवर कराओ, वो हमें नहीं करना है। अब इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है कि पॉलिटी या फिर कुछ टाइम बाद ये भी जो सब्जेक्ट हम कवर करा रहे हैं ये मेंबर्स के लिए होगा, और
इसके लिए मंथली फीस जो है वो डिसाइड की जाएगी मेंबरशिप के लिए। अब आपको यहाँ पर डर लग रहा होगा कि सर ये भी पेड हो गया। देखिए यहाँ पर इतनी मामूली फीस होगी कि आपको वो चीज लगेगा नहीं, आपको लगेगा कि बस ठीक है ये सिर्फ छटनी है उन लोगों के लिए जो सीरियस हैं वाकई एग्जाम। पर हम ये बात नहीं कर रहे होंगे, हम ये बात नहीं करेंगे जो अभी आपके पास टाइम नहीं है भाई। मैं भी मानता हूं कि अभी टाइम नहीं है और उसके लिए बस आपको एग्जाम पर फोकस करना है, मेंस को कवर करना है, ऑप्शनल को कवर करना है, चारों जीएस पेपर को कवर करना है। हमें फोकस करना है कितना बेस्ट तरीके से कवर कर सकते हैं, ये सब डिसाइड नहीं करना है, ये सब जो है डिस्कस नहीं करना है। तो मेंबरशिप की फीस ओनली 100 रुपए होगी मंथली, जहां पर आपको प्रॉपर चीजें मिलेंगी, क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो जो मेंबरशिप लेना चाहता है उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं हर डिटेल आपको दूंगा, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ मैं आपको बताया जाएगा। और ये सिर्फ इस आधार पर है क्योंकि आप फीस को देख के इसे समझ चुके होंगे कि भाई क्या कुछ है। तो ये सिर्फ इस आधार पर है कि भाई सीरियस, क्योंकि 5 लोग भी हमसे जुड़े होंगे तो एटलीस्ट वो सिलेक्शन चाहते हैं, वो सीरियस हैं, वो कुछ सेकंड देख के भागेंगे नहीं, क्लिक किया भाग गए नहीं। वो देखेंगे भाई मुझे 100 रुपए दिए हैं, आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूं, सीरियस होकर मेहनत करूंगा, जो मांगूंगा सर मुझे बताएंगे, मेरे साथ डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, 5-20 बंदे जुड़ेंगे, 50 बंदे जुड़ेंगे, वो लोग होंगे जो वाकई चाहते हैं सिलेक्शन 2026 के अंदर, जिनको चाहिए कि भाई मेरा पूरा सिलेबस ऐसे कवर होगा, मेरे इससे बेस्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, और वाकई इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मेंबरशिप के लिए अब चीजें बढ़ेंगी, पॉलिटी वहीं पर ही कवर होगी, मेंबर्स के लिए ही कवर होंगी। और ये फीस कुछ है ही नहीं, आप ये देख रहे हैं कि भाई 100 रुपए कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये बस इसलिए कि भाई हम छटनी कर दें, हम एटलीस्ट बेस्ट लोगों के लिए काम करें जो वाकई सीरियस है। नॉन सीरियस के लिए कि जिनको भागना है, इधर उधर भागना है, बस उनके लिए ना हो। काम करना तो फिर इन लोगों के लिए करो। और इस पर हम डिटेल से वीडियो लाएंगे, आप इसी को सोचेगा मत कि क्या से होगा क्या होगा, सब कुछ बहुत डिटेल से वीडियो होगी कि भाई हमें मेंबरशिप सिस्टम कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर हम मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो प्लीज, और इसके बारे में भी हम कमेंट कीजिएगा कि ऐसा हुआ क्यों, वहां तक हम चीजों को नहीं पहुंचा पाए, क्या वजह है, क्या चीजें नहीं है। प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा इस चीज के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।